आता है वो टैलेंट पे आता है। आप देखें 140 करोड़ में से 11 प्लेयर ने खेलना होता है और बिल्कुल सियासत नहीं चल रही है। तो मेरी मेन वजह यही है कहने की कि जो भारतीय टीम कामयाब हो रही है ना, वो यही है कि वहाँ का जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो टीम को बहुत अच्छा लेके चल रहा है और उस टीम में पॉलिटिक्स नहीं है। इंडिया की कामयाबी पर आज उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मुबारकबाद ही पेश करना चाहूँगा और उनको ये भी कहना चाहूँगा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। एज ए पाकिस्तानी तो मैं यही कहूँगा कि अगर तो मोहम्मद आमिर हमारी टीम में वापस आता है तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। अगर मोहम्मद आमिर नहीं आता तो फिर चांसेस है कि भारत जो है वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को चित कर सकता है। आपका नाम? उमर। उमर, आज आपने एशिया कप का फाइनल मैच देखा, जी बिल्कुल देखा। क्या कहेंगे कैसे इंडिया ने आज श्रीलंका को क्रश करके रख दिया? कैसी लगी आज आपको इंडिया की कारकर्दगी? इंडिया तो बिल्कुल ही चोर मुल्क है, इसे तो मैं यही कहूँगा। जो श्रीलंका है वो भी उनके साथ मिली हुई थी टीम। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा फिक्सिंग मैच मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो कि 60 के राउंड बाउंड ही सारे आउट हो गए। जिस टीम ने पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दिया, इतना मुश्किल टाइम दिया, वो इंडिया के खिलाफ और फाइनल ऊपर से, और वो लोग 60 पे सारे आउट हो गए। तो ये तो बिल्कुल फिक्सिंग है टोटली। अगर फिक्सिंग होती है तो इतने कम मार्जिन पे तो फिक्सिंग नहीं ना हो सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। इंडिया कुछ भी कर सकता है, हम लोग तो यही कहेंगे इंडिया को। सर, श्रीलंका पहले भी 2 एशिया कप लगातार जीतते हुए आ रहा है। इस बार ये है ना कि अब श्रीलंका भी डिफॉल्ट हो चुका है, उन्हें भी पैसा जहाँ से मिला है उन लोगों ने कहा चलो जी यहाँ से आ रही है शेयरिंग तो यहीं से पकड़ लें, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी फिक्सिंग, वो भी फाइनल में। श्रीलंका 2-4 बार पहले भी जीत चुका है एशिया वर्ल्ड कप, तो इस बार क्यों नहीं जीता? इस बार भी इतना टफ टाइम दे के पाकिस्तान को वो आगे आया, और इस बार तो इंडिया ने ऐसे उन्हें मारा जैसे बच्चे खेल रहे हैं उनके आगे। सर, इंडियन क्रिकेट टीम फॉर्म में ही बड़ी थी, आप खुद देखें ना। उनकी बॉलिंग देखिए आपने, किस तरह से राज ने परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। बिल्कुल, ये तो है, इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट इंडिया फिक्स कर देता है, हमें अब इतना पता है। अरे हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? इंडिया की जीत पर हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है? क्योंकि ये पाकिस्तान में मैच होने थे जो कि इंडिया की खिलाफ वर्जी से ये श्रीलंका, कोलंबो यहाँ पे करवाएंगे, ये इन्होंने पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाए? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए वो सिक्योरिटी इशू की वजह से नहीं आए। नहीं, क्यों तो नहीं? इसका मतलब ये है कि हम अगर इंडिया एशिया कप जीत गया तो हम ये कहें जी मैच फिक्स था। अच्छा, पाकिस्तान ने होस्ट किया था मैच, जीतना तो फिर पाकिस्तान को चाहिए था। नहीं, पाकिस्तान ने श्रीलंका को बहुत टफ टाइम दिया था, पाकिस्तान ने आज, बट बाय चांस श्रीलंका जीत गई और श्रीलंका ने एफर्ट की है। मगर आज तो श्रीलंका की टीम एफर्ट करती भी नहीं नजर आई ना, वो आउट पे आउट होते रहे। ऐसे तो नहीं ना होता, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन लोगों ने एफर्ट की थी, इस बार तो उन्होंने एफर्ट भी नहीं की, जैसे पता नहीं क्या विराट कोहली से डरे हुए हैं वो। प्रेशर में हो सकता है या हो सकता है थके हुए हो। कितना के प्रेशर, उन्हें नहीं पता था कि आज फाइनल है। आज फाइनल था, एशिया कप का फाइनल है, तो हम लोग तो यही कहेंगे भाई फिक्स है भाई। आमना, क्या बात है, आज बड़ी खिल रही हो। भाई ऑब्वियसली नेबर कंट्री ने जो अब टाइटल अपने नाम किया है, डेफिनेटली खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर विनिंग एशिया कप, और डिजर्व करते थे भैया, आप आपने जीत लिया है, सो वेल डिजर्विंग। अच्छा आमना, क्या आपको पता है कि इंडिया ने 8वीं दफ़ा ये एशिया कप विन किया है? 8th एशिया कप टाइटल जो है अपने नाम किया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखें, हमने हमेशा से देखा था इंडिया की बैटिंग लाइन जो है ना, उसके खिलाफ जो है लोग अपनी तैयारी करते थे। क्योंकि इंडिया ने जब एशिया कप से पहले रोहित शर्मा का इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, हम जानते हैं नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है वो बहुत अच्छे पेसर्स हैं, बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग अटैक है, लेकिन हम लोगों ने भी उनको खेलते देखा है, हमें भी पता है कि किस तरह से उनका सामना करना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमें पता था कि हम लोग उनकी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग लाइन का हमें पता ही नहीं था। ये तो हमें सरप्राइज दिया है उन्होंने, और ऑन द स्पॉट सरप्राइज दिया। अच्छा, और वो हर दफ़ा अलग बॉलर के साथ हमें सरप्राइज देते हैं। एक में जी उन्होंने बुमराह के साथ सरप्राइज दे दिया, फिर कुलदीप ने तो हमारे खिलाफ ऐसा खेला कि हम लोग दंग ही रह गए। और एशिया जो श्रीलंका है उसको तो मतलब वो उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। हमने तो चलो 128 बना ली, अपनी इज्जत बचा ली हमने। 50 यार, मतलब व्हाट इज़ दिस, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें, कांग्रेचुलेशंस इंडिया डेफिनेटली, और वाकई में आपने बहुत अच्छा खेला। अच्छा आमना, कुछ पाकिस्तानी और कुछ ट्विटर्स यूज़र ये कह रहे हैं कि ये एक फिक्स मैच था। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में ये फिक्स मैच था। बिकॉज देखें,
वन साइडेड था और इतना वन साइडेड था कि अनबिलीवेबल अनरियल मैच लग रहा था और सिराज तो टोटली अनरियल लग रहे थे ना। लेकिन ये है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, उन्होंने मेहनत की है इसीलिए वो फाइनल तक पहुंचे। एज मतलब लाइक हर मैच में उन्होंने फिक्सिंग की है भाई। मतलब आप लोगों से ना मतलब कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकते, आप लोगों ने हर चीज़ में कीड़े निकालने ही निकालने हैं, आप लोग हर जगह पे पुप्पो सास बन जाते हैं। वो ना मना करें, मेहरबानी किया करें, हमारे मीमर्स की तो पता नहीं कहाँ से अकल चलती है। तो आप देखें, एक बंदे ने एक चीज़ अचीव की है, उसको अप्रिशिएट करना आपका बनता है, आप उसको अप्रिशिएट करें और बस यहाँ तक आपका काम है, ठीक है, ताकि आपकी अप्रिसिएशन देख के आपकी पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको देखकर शायद आप में भी एक पॉजिटिव चेंज आ जाए। और अगली दफ़ा जैसे कि अभी एक वर्ल्ड कप इज़ जस्ट 1 मंथ अवे, तो अगले वर्ल्ड कप के अंदर में भी आप अच्छा परफॉर्म करें और आप अपनी टीम के बारे में इतनी अच्छी बातें सुन रहे हो लोगों से जिस तरह की आप करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दरमियान फूट पड़ गई है, प्लेयर्स एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोगों ने पीछे देखा कि उनके आपस में जो है वो लड़ाई हुई, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही गुस्से में जो है वो मूव आउट कर गए कमरे से। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की टीम में हमें यही चीज़ अच्छी लगती थी कि हमारी टीम में इत्तेफाक बहुत है, लेकिन जहाँ पर कि अब नहीं रहा। एग्जैक्टली जहाँ अब उन्होंने हार देखी ना, अब इत्तेफाक वहाँ पर क्यों था? क्योंकि भाई वो सीरीज़ खेलने जाते थे, छोटी सीरीज़ होती थी, जीत के आ जाते थे, तो जीतते थे तो खुश होते थे। अब वो हारे हैं और इतनी बुरी तरह से हारे हैं, तो वो एक दूसरे पर लाइक यार तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तुम ऐसे कर लेते हो तो ऐसे हो जाता, उस वजह से जो है ना ये चीज़ हुई है। तो आप लोग जो है एक दूसरे की हार में एक दूसरे को सपोर्ट करें, मे बी आप में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। क्योंकि आप खुद देखें कि विराट कोहली ने जिस तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया हारा, उसके बावजूद विराट कोहली ने कितना पॉजिटिव मैसेज दिया, इतना सीनियर प्लेयर होकर वो पानी लेकर आया फील्ड के अंदर और आके उसने जूनियर प्लेयर्स को मोटिवेट किया कि कोई गल नहीं, हुंदा रहंदा, फाइनल तक तुम वैसे भी पहुंच गए, एशिया कप तो वैसे भी मारा है। वो बड़े चिल और इतनी अच्छी स्माइल के साथ वो कितना अच्छे से भागता हुआ आया, अपने जूनियर प्लेयर्स को उसने मोटिवेट किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जैसे जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आई हमें। अच्छा आमना, एंड पर इंडियन क्रिकेट टीम की इस अचीवमेंट पर क्या कहना चाहोगी? ऑब्वियसली वेल डिज़र्विंग। आप लोगों की हर एक टीम मेंबर ने जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है उतना ही ज़्यादा आप करीब हुए हैं एशिया कप के, और हर एक मेंबर ने उतनी ही ज़्यादा मेहनत की है जिसकी वजह से टाइटल, मतलब किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है इसके अंदर, सब ने बहुत मेहनत की है। बुमराह की आप बात कर ले, आप कुलदीप की बात कर ले, उनकी बॉलिंग साइड की बात कर ले, बैटिंग साइड की बात कर ले, केएल राहुल और बुमराह का वापस आना इनके लिए बहुत लकी रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द फैंटास्टिक थिंग अप टिल नाउ। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, बाकी पाकिस्तानी को पता नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम आकाश। सर आज आपने मैच देखा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, क्या टाकरा था? बहुत ज़बरदस्त था, मैंने हैरान हो गया। हम तो उम्मीद थी कि श्रीलंका मैच जीतेगा, तो उन्होंने 50 स्कोर नहीं होने दिया यार इंडिया ने। मैं कहता हूँ ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। टिकने ही नहीं दिया इंडिया ने उनको क्रीज के ऊपर, उनका एक के बाद एक जो बैट्समैन है वो वापस जाता रहे, ग्राउंड में आता रहे और जाता रहे। मैं वही देख रहा था, मैंने देखा 8 स्कोर था, 3 आउट थे। मैं भी चाहे का एक सिप लगाया, फिर एक आउट। मैंने कहा यार ये तो आज इनकी जान नहीं छोड़ेगा इंडिया। उम्मीद नहीं थी कि इंडिया मैच जीतेगा, पर उसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई है। अच्छा वैसे मुझे उम्मीद थी कि इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन इस तरह से जीतेगा मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, अनएक्सपेक्टेबल। मैं समझता था कि पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है, पर श्रीलंका तो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ गई है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस इंडिया की रही है, मैं कहता हूँ उनके जो बॉलर हैं आउट पे आउट उन्होंने किया है। तो उनकी पहले बैटिंग थी, कहते थे कि इंडिया जो है ना बॉलिंग में वीक है, पर मुझे लगता है बॉलिंग में वो सबसे ज़्यादा आ गए। और बड़ी खुशी की बात है, अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को, हमारा हमसाया मुल्क है कि वो कप ले गए हैं और हमारा बदला उन्होंने लिया है श्रीलंका। सर आपको पता है इंडिया 8वीं दफा एशिया कप जीता है? बिल्कुल जी, 8वीं दफ़ा जीता है, इसी तरह ही है, पर श्रीलंका से इस तरह जीतेगा ये नहीं पता था क्या चीज़ आपको आज के मैच में बहुत खास और अच्छी लगी? अच्छी ये लगी है कि इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग बहुत अच्छी की है। और श्रीलंका की जहाँ तक बात है ना, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 50 स्कोर बहुत मुश्किल से ये करेंगे, पर यार किस्मत की बात है, जिस तरह हम पाकिस्तान को बातें करते हैं श्रीलंका को करनी शुरू कर दी नहीं सर, श्रीलंका की टीम बहुत स्ट्रांग है और शुक्र करें इंडिया के मध्य मुकाबिल पाकिस्तान नहीं था। हाँ, अगर वैसे एक चीज़ है, अगर पाकिस्तान श्रीलंका की जगह होता तो 50 स्कोर से ज़्यादा करता सर क्या वजह है इंडिया की टीम की इतनी फिटनेस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज़ में वो ऑलराउंडर है? असल बात तो क्या है, प्रैक्टिस की बहुत बात है। और ये तो सारे कहते हैं पाकिस्तान के जितने बॉलर हैं उनके पेट बाहर निकले हैं, वो जिम नहीं जाते,
फिट नहीं है। पर देखा जाए तो फिटनेस तो उनकी भी है, पर ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर वो चोट लगी जिसको नसीम शाह को, हारिस रऊफ को, अगर वो हमारे साथ इस टाइम खड़े होते, मैच करते, बॉलिंग करते, तो एशिया कप का जो मैच श्रीलंका का हुआ ना इंडिया के साथ, हमारा होना था। सही। अच्छा सर, इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो उनके में आपस में फूट पड़ी हुई है। बाबर और शाहीन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई कह रहा है इसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे ये अनमच्योर बातें लगती हैं। देखें, ये हार जीत एक ज़िंदगी का सफ़र के साथ साथ आती हैं। कई मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है शहीन शाह ने, किसी में नहीं दी। इसमें अब ये नहीं कह सकते कि यार अगर तुमने अच्छा नहीं किया, फलाने ने अच्छा नहीं किया, तो इनको ये है कि सब्र शुक्र करना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सर वैसे भी ये टीम वर्क होता है ना, पूरी टीम को एक साथ चलना होता है, हर एक को अपना अपना काम अच्छे से करना होता है और दूसरे को भी साथ लेकर चलना होता है। असल बात तो क्या है, ये पाकिस्तान की टीमें, मैंने एक चीज़ देखी है, इनका इक्का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है इनकी आपस में ना। वो कहता है ये खुद कर लेगा, वो कहता है मैं कर लूंगा। इनको चाहिए कि इनके ऊपर एक प्रॉपर कोच होना चाहिए जो इनको खींच के रखे। तो ऐसे लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने आज भारतीय वज़ीर आज़म को जो है वो उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया है। 50 ओवर में श्रीलंका की टीम सारी ढेर हो गई और वो एक मोहम्मद सिराज हैं, इंडियन क्रिकेट बॉलर, जिन्होंने मेरे ख्याल 6 विकेटें ली एंड ही डिड इट। जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि ऐसे लग रहा है कि जो भारत की जो राइज़ है, बेसिकली इट इज़ हेल्पिंग आउट इन एवरी फ्रंट नाउ। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में खेलता है तो साइकोलॉजिकली हार जाता है, बेशक अच्छा खेलना हो। श्रीलंकन भी आज ऐसे ही हार गए। इंडियंस ने एक क्रिकेट के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। देखें, ये ग्राउंड है, यहाँ पे खेल के जीतना पड़ता है। ये नहीं है कि कुछ जादू किया हुआ उन्होंने या कुछ क्या किया हुआ है, बट दे प्ले इट एज दे, उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसे जैसे दे हैव अ साइकोलॉजिकल विन ऑल द टाइम। अब देखें कि जो बीसीसीआई है, ठीक है, उसको भी अगर आप देख लें तो बीसीसीआई ने पहले पाकिस्तान को कहा हमने यूएई नहीं जाना, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, खेलना या खेलो, नहीं खेलना ना खेलो, जाओ आ जाओ। हम मजबूरन श्रीलंका गए, जो एक मैच ख़राब हो गया, एक मैच में हम जो है वो पता नहीं किस तरह बुरी तरह हारे हैं, क्या हो मुझे याद नहीं आ रहा इंडिया के हवाले से क्या ये, क्योंकि टीम हमारी इंडिया के हवाले से जब भी खेलती है हमें मायूस करती है, हमारी टीम हमें मायूस करती है। अच्छा लड़के बेशक ओडीआई खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इसमें मायूस करेगी। इंडिया ने इस क्रिकेट के ऊपर, जिस तरह बाकी जो चीज़ें हैं, इंडिया ने क्रिकेट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल विन है उनकी। और अगर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो, उनके नाम का एक स्टेडियम भी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए और वहाँ पे नारे लगे, मोदी मोदी के नारे लगे। इस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पे भी जैसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पार्टी है, ठीक है जी, उनका बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट के हवाले से, और उनको पता है कि क्रिकेट क्योंकि अवाम का खेल है, यूथ का खेल है, तो उन्होंने क्रिकेट को बड़े तरीके से उसमें अपनी प्रेजेंस भी बनाई, बड़े तरीके से उन्होंने क्रिकेट के अंदर अपने जो है उसको ग्लैमराइज भी किया और एक इंटरनेशनल अपना इमेज भी उससे बना। जैसे जैसे इंडिया फॉर एग्जाम्पल G20 है, अब G20 से इंडिया का एक राइज हुआ है उसका, ठीक है, एक प्रॉपर राइज आप कह सकते हैं जी, कि राइज है, इंटरनेशनली पूरी दुनिया को इंडिया का पता चला। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो बीसीसीआई के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, वो इज़ वेरी क्लोज टू, सारी बातें अपनी पार्टी के बड़े करीब हैं, अमित शाह साहब के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके बेटे हैं वो। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान इसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया के साथ। और यहाँ पे एक पहले जो एक स्टेडियम और हुआ करता था, उसको 2015 में डिमोलिश किया गया और दोबारा ये बनाया गया। अच्छा, इसी तरह गुजरात के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी क्रिकेट के हवाले से काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि हमें ये क्रिकेट क्योंकि यूथ से बड़ा कनेक्टेड है, सो वी हैव टू बी वेरी क्लोजर विद इट। अच्छा, अगर आप ये देखें कि ट्रंप आए तो तब भी जो है वो अगर आपको याद हो, नमस्ते ट्रंप रैली एक निकली थी, ठीक है जी, और तब आई थिंक ये जो स्टेडियम है इसका पहली दफ़ा इफ्तिताह भी किया गया एंड ऑल दैट, और डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप रैली हुई, और उसी एरा के अंदर आप देखें कि जो क्रिकेट है और जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ख़वातीन हों मर्द हों, वो एक इंडिया जिसे वो समझता है कि ये हमारी सॉफ्ट पावर है, क्रिकेट इज़ बेसिकली इंडिया सॉफ्ट पावर है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल किया हुआ है आईसीसी को भी। याद है आपको कि
रमीज़ राजा ने कहा था कि भाई अगर मोदी ना चाहे तो पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान के जो क्या नाम है इसका, ये ऐसे बंद हो जाइए तो, और हम तो फारग हो जाएं। अगर मोदी ये करे कि मैंने ऐसे करना है तो वो कर सकता है। ये रमीज़ राजा ने पाकिस्तान की सेनेट में या आई थिंक नेशनल असेंबली की स्पोर्ट्स कमेटी में ये बात की थी, आप गूगल कर लें। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि नरेंद्र मोदी जो है ऑस्ट्रेलिया जाएं, ट्रंप इंडिया आएँ, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इंडिया में आएँ और वो क्रिकेट से उसको लिंक करते हैं। और उनको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये इसका क्या है। आप देखेंगे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसने को बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस इंडियन क्रिकेट के पिछले 2-3 सालों में होस्ट किए हैं। T20s, टेस्ट भी इंग्लैंड के साथ जो है वो भी उन्होंने होस्ट किए हैं। और अब देखें कि ये उनको इस चीज़ का पता है कि स्टेडियम की क्या वैल्यू है। एक सुनने में आ रहा है कि एक और स्टेडियम बना रहे हैं जिसको आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और वो भी आई थिंक 2036 की समर ओलंपिक्स के लिए अहमदाबाद और इधर-उधर वो भी वो काम कर रहे हैं। सो इंडिया जहाँ पे पॉलिटिक्स में, साइंस में चाँद पे जा रहा है, स्पोर्ट्स को भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और उनको पता है कि स्पोर्ट्स जो है वो क्या जो कर सकता है। अब आप देखें कि जिस तरह क्रिकेट जो है वो ग्लैमराइज़ हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है जी। पहले आप देखें कि माज़ी के अंदर आपने वो देखी होगी मूवी लगान जो है, ठीक है? जिसमें जो आमिर खान की वो मूवी है और वो किस तरह खेलते हैं और वो एक कॉलोनियल गेम है, गोरे बैठ के देख रहे हैं। और आजकल तो इंडिया के अंदर वैसे ही बड़ा ये चल रहा है कि जनाब हमने इंडिया नहीं कहना है, इसको भारत कहना है, ये होना है, वो होना है। एक कॉलोनियल गेम थी, आज इंडिया ने उस गेम के ऊपर एक कब्ज़ा किया हुआ। हमारे खित्ते में तो वो छाए पड़े हैं इंडियन क्रिकेट टीम जो है, ठीक है? इंडिया क्योंकि बड़ा कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में तो क्रिकेट के स्टेडियम में 25-25 हज़ार की तादाद है। हम तो नया स्टेडियम नहीं बना सकते। हमारे जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी टूँ-टूँ टाँटा और उनके जो रूटर और पुलिस के प्रोटोकॉल से पैसे बचेंगे, तो आप स्टेडियम और इन चीज़ों में पैसा लगाएँगे ना अपनी यूथ में। उनका तो यही बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है हमारा कि जी इनको सिक्योरिटी, एक पॉलिटिशियन को अंदर डालना है तो उसको बाहर निकालना है, तो तीसरे को अंदर डालना है तो उसको बाहर निकालना है, तो उसको अंदर डालना है तो उसको बाहर निकालना है। तो ये हमने अगर आप देखें जो बीसीसीआई है वो एक प्रॉपर तरीके से देखें कब की, कहा जाता है कि बीसीसीआई 1929 की बनी हुई है और इसको महाराजाज भी डील करते रहे हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट जो है वो डील करते रहे हैं और एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन एक बन चुकी हुई है। आप देखें कि जिसके वो कहा जाता है कि जो बीसीसीआई के ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ हैं वो सेल ऑफ टेलीविज़न, मल्टीमीडिया और इन डिजिटल राइट्स वो देते हैं, ठीक है जी। मेरा ख्याल है पिछले कुछ सालों से तो वो बड़े प्रॉफिटेबल हैं। फिर आप देखें आईपीएल को जिस तरह उन्होंने 4 चाँद लगाए हैं, उन्होंने दुनियाई क्रिकेट को बता दिया कि प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ क्रिकेट क्या होती है। और आईपीएल ने बेसिकली सारे का सारा लैंडस्केप, आईपीएल से जो एक कॉन्फिडेंस मिला है, देखें हम नहीं क्रिकेट खेल सकते, हम नहीं पीएसएल करा सकते, ना तो हम उसको ग्लैमराइज़ कर सकते हैं, ना हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेटर आना अभी चाह रहा है। हमारे पास कोई क्रिकेट टीम आ जाए, हम उसको प्रेसिडेंशियल तो सिक्योरिटी देते हैं। अब मुझे ये बताएं ना, कहाँ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, कहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी और कहाँ पे एक नॉर्मल सिक्योरिटी? ठीक है, श्रीलंकन टीम का वो वाक़या हो चुका है और हमसे चीज़ें नहीं हो रही। अब उन्होंने क्रिकेट को कर दिया ग्लैमराइज़ 2008 से, ठीक है जी। आप देखें कि जब से वो क्रिकेट ग्लैमराइज़ हुआ है, अब तो पैसा ही पैसा है उसके अंदर, ठीक है जी। और आप देखें कि बड़ी-बड़ी आप देखें कि उसमें बॉलीवुड स्टार्स आ गए हैं, इंडियन बिज़नेस हाउसेज़ उसमें इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि जो मुंबई इंडियंस है, जो कि रिलायंस की है, वो पता नहीं 111 मिलियन की बिकी थी। जो राजस्थान रॉयल्स है वो $76 मिलियन की बिकी थी, ठीक है जी। ललित मोदी एंड ऑल दीज़ पीपल, ठीक है जी। ये आप देखें और जो सैलरी कैप रखी है उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए रखी हुई है, ठीक है जी। अब यार ये कितने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है हमें तो समझ ही नहीं, हमें तो उन्होंने बाहर निकाल दिया आईपीएल से और उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तानियों को नहीं लेना, इंडिया के मीडिया ने, बीजेपी पार्टी ने, और फिर जैसे-जैसे उनका बीसीसीआई में शाह साहब आए हैं, उनका एक ख़ास किस्म का असर रसूख बना। उन्होंने कहा फ़ारूक यार ये पाकिस्तानी क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या इनके बगैर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते? क्या इनके बगैर हम चल नहीं सकते? ठीक है जी। अब जो नई रिसेंटली मैं देख रहा था कि 2022 में जो आईपीएल फ्रेंचाइज़ आई हैं अहमदाबाद और लखनऊ, ठीक है जी, इनकी मेरा ख़्याल है वो $1.6 बिलियन की कीमत है यार। $1.6 बिलियन, तो कुछ तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए बनता है इंडिया का। अब आप इमेजिन करो कहाँ पे और किस लेवल पे क्रिकेट चला गया होगा। क्या 1.6 बिलियन का वो क्रिकेट, वो अभी बीसीसीआई कह रहा था हमें, उन्होंने हुकूमत को बताया हमारे पास $3 अरब पड़ा हुआ है। हमने पता नहीं कितने सालों में, 4 के 5 सालों में रेवेन्यू कमाया इतना बीसीसीआई ने। क्या वो नए स्टेडियम नहीं बना सकते स्टेट ऑफ द आर्ट? क्या वो सारे का सारा क्रिकेट नहीं इंडिया के अंदर लेके आ सकते?
और जिसे वो कहते हैं ना कि 2017 में मैं देख रहा था कि जो स्टार इंडिया उसने कोई $2.5 अरब आईपीएल के टेलीविजन और डिजिटल राइट्स के लिए पे किया हुआ है। 2022 में बीसीसीआई ने कुछ $6.2 बिलियन जो है वो आईपीएल के मीडिया राइट्स से कलेक्ट किया है। वो खुदा को खौफ करें, उनकी तो क्रिकेट किस नेक्स्ट लेवल पे चली गई। ये चीज़ें कॉन्फिडेंस देती हैं। जब आईपीएल में सारी दुनिया का क्रिकेटर इंडिया खेलने आता है तो इंडियन जो प्लेयर है उसको पता है यार ये तो हमारे मुल्क के पैसा कमा रहा है, हमारे मुल्क से कमा रहे हैं, ये तो हमारे मुल्क से खा रहे हैं, इनकी ये खेलने आए हैं ये तो यहाँ से जिसे कहते हैं ना आए हैं, ये तो हमें यहाँ से हम देखें किस लेवल पे। क्या इंग्लैंड में इतनी बड़ी क्रिकेट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, और कौन सी क्रिकेटिंग नेशन है जो इस लेवल पे जा चुकी हुई है। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा ये इंडिया का क्रिकेट बन चुका हुआ है कि इसके ऊपर तो जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी-बड़ी अब तो करप्शन स्कैम भी आ जाते हैं उनके अंदर कि जी फ़लाँ जगह ये स्कैम हो गया, फ़लाँ जगह ये स्कैम हो गया। सो ओवरऑल जो क्रिकेट का जो एक कंट्री का राइज़ है दैट इज़ बेसिकली आल्सो इनसाइड द क्रिकेट एज़ वेल। पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली फ़ारिग कर दिया, श्रीलंका जिनका होम ग्राउंड है वो भी फ़ारिग हो गए। मोदी साहब की आज बर्थडे है, उनको गिफ्ट मिल गया, ठीक है। वो जाएँगे जय शाह साहब को कहेंगे सर देखिए अंकल ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया अंकल, ठीक है। और सुना है कि वो जो सौरभ गंगोली और जय शाह की आपस में कोई इतनी बनती भी नहीं है। और वो एक प्रॉपर कंट्रोल है उनका जय शाह का पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जिसे वो कहते हैं ना कि जय शाह हू इज़ ही एंड हाउ मच पावर ही एन्जॉयज़। बट एनी हाउ इट्स ऑल क्रिकेट। लेकिन जो भी है उनकी वो जितना भी जय शाह पावर एंजॉय करता है उन्होंने क्रिकेट के अंदर नहीं आने दी है उसको। सही बात है, पॉलिटिक्स हल्की फुल्की तो खिलाड़ियों में होती है। हमारे लड़के हैं वो सुनने में आता है कि जी वो बाबर है उसका को अपने दोस्त हैं, वो एक दोस्त को लेता है ये पॉलिटिक्स ना करो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। यार ये हमारे उतों फिर जितने भी खिलाड़ी सारे मौलवी हो जाते हैं। सारा टाइम जो है वो अपना आप अवाम में बस वो नमाज़ें पढ़ दिखाते हैं कि जी हम नमाज़ें बड़ी पढ़ते हैं और हम बड़े अच्छे मौलवी हैं। भाई आप कितने अच्छे मौलवी हैं, आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, ये आपका और अल्लाह का मसला है। हमें क्रिकेट खेल के दिखाओ यार, हमें क्रिकेट से गर्ज है। हमारे खिलाड़ियों को ये मसला पड़ गया जी कि मैंने न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है। ओ भाई न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर पढ़ो या वाशिंगटन की सड़क पे पढ़ो या किसी मस्जिद में पढ़ो। और रिजवान जो है हमारा क्रिकेट क्या वो लड़का जो है पीछे खड़ा होता है विकेट कीपर, वो न्यूयॉर्क की सड़कों में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है। सारे सोशल मीडिया पे उसकी ट्रोलिंग हुई कि तुम किस तरह के बंदे हो। न्यूयॉर्क जहाँ पे जगह जगह पे मसाजिद हैं, तुमने सड़क के ऊपर ही मसल्ला डाल के क्यों नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ना हक है तुम्हारा, लेकिन बेसिकली वो अमेरिका को बता रहा होगा मैं थोड़ा अमेरिका फ़तह कर लें नमाज़ पढ़ने से मसल्ला डाल के। हालांकि वो पेडेस्ट्रेनियंस की जगह है, वहाँ से लोगों ने गुजरना है और उनके लिए तकलीफ़ पैदा हो सकती है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। लेकिन वो गाड़ी खड़ी करके मसल्ला बना के वो करके तस्वीर लगा के उसने सोशल मीडिया पर डलवा दी कि जनाब देखो ये रिजवान साहब ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। सो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। हमारे वो इंज़मामुल हक और बहुत सारे को यही फ़िक्र रहती है कि हम जो नए नेक्स्ट खिलाड़ी हैं इनको मौलवी कैसे बनाना है, इनको तबलीगी जमात में कैसे लेके जाना है। उनकी फ़िक्र पैसे सारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास घरों से ये लड़के आए होते हैं, पैसे मिल देने अन्य एंड देन फिर अंदर ये अपने ग्रुप बना लेते हैं, यारियाँ बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि दे आर प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर वो ये उनके पास कोई चांस नहीं है। हम हमेशा इंडिया के साथ खेलेंगे, हार जाएंगे। सो वो देखें उन्होंने कैसे यार ग्लैमराइज़ किया है, ठीक है, कि आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको मिल गया है एक उन्होंने किस तरह स्मार्टली इसको यूज़ किया क्रिकेट को टू जेल विद द पीपल, टू जेल विद द यूथ। एक पार्टी किस तरह उसको एक एडवांटेजेस पोजीशन में है। हमारे वो इमरान खान साहब होते थे वही मान नहीं थी। आप नरेंद्र मोदी को देखें 73 साल का बंदा है, उसने क्रिकेट को ऐसे अपने साथ लगाया है और क्रिकेट को ऐसे किया कि जैसे पता नहीं क्या जो चीज़ है ना। लेट्स सी दैट वी विल बी हम जो है वो क्या वी विल बी प्लेइंग लाइक दिस, वी विल बी गेटिंग डिफीट साइकोलॉजिकली या खेल खोल के हम जो है वो जीतेंगे, पता नहीं। लगता तो यही है कि जो है वो एंड दिस इज़ वेयर वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू प्राइवेटाइज द क्रिकेट, हाउ टू ग्लैमराइज द क्रिकेट। ये इंडियंस ने बताया क्रिकेट की हद तक, मैं कहूँगा एटलीस्ट इंडियंस ने बताया कि भाई क्रिकेट को क्लासिक ग्लैमराइज करना है। सानू बड़ी तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है वो जी इंडिया की बात ना करें। और भाई ये साथ नेबर है, साड़ी जुबान बोलते हैं, साढ़े अरगे रंग ने ब्राउन ही नहीं हो बेचारे, ठीक है, या ब्राउन है या चॉकलेटी ब्राउन है, और इसी तरह की हैं हम भी और इसी तरह के हैं वो भी, ठीक है। सारा पाकिस्तान चॉकलेट ब्राउन है, इंडिया में भी चॉकलेट ब्राउन है, ये कितना ही ऐसा है, ठीक है। सो जैसे वो बोलते हैं, लेकिन दे आर प्लेइंग, दे आर प्लानिंग, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट।